स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ कंचन मौजूद रहेंगी अगले आधे घंटे में और प्रश्न आपके कुछ इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगर कोई भी दुविधा है किसी ट्रेड को लेकर, निवेश से संबंधित, तो आप एक टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा और नीचे के अगर आप देखें वो बैंड्स में वो आपको टोल फ्री नंबर नजर आएगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कंचन को टैग कीजिए, मुझे या फिर CNBC से आवाज़ को। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे 7045220000। बहरहाल प्रकाश का अवसर हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में आज। और निफ्टी एक रिकवरी की कोशिश करता हुआ सुबह एक स्लाइट आई थिंक इंडिकेशंस थे कि करीब 23,900 का जोन एक रिकवरी दे रहा है। याद रखिएगा एक सब्सटेंशियल गैप डाउन 350 अंकों का, उसके बाद थोड़ी रिकवरी। एक बात जहन में रखिएगा, इट्स एन एक्सपायरी डे, तो उसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज पे, वो क्लियरली विजिबल है। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस वक्त की बड़ी खबरों से, सुर्खियों से, हेडलाइंस। फेड के फैसले के बाद बाजार में आज चौतरफा गिरावट। निफ्टी करीब 350 अंक नीचे, 24,000 के नीचे फिसला निफ्टी बैंक में भी काफी भारी दबाव, मिड कैप स्मॉल कैप में भी दबाव कायम। मेटल, ऑटो और सरकारी कंपनीज में सबसे तगड़ी बिकवाली, तीनों ही इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। वहीं आईटी शेयर्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट में रौनक। कमजोर बाजार में फार्मा शेयरों में दिखा एक बार फिर दम। नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट के बाद डॉक्टर रिलीज में 2% ज्यादा का उछाल। वहीं वायदा का टॉप गेनर बना इप्का लैब और फार्मा और टोरेंट फार्मा भी तेजी का। टॉप मैनेजमेंट से 2 इस्तीफों से एशियन पेंट्स में दबाव, शेयर करीबन 3% नीचे। कंपनी के होम इंप्रूवमेंट डेकोर सेगमेंट के VP श्याम स्वामी जी और साथ ही साथ रिटेल सेल्स, कमर्शियल एंड मार्केट के एसोसिएट VP विशु गोयल का इस्तीफा। और प्राइमरी मार्केट में जोरदार एक्शन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म डैम कैपिटल समेत आज से खुले 5 IPOs। डैम कैपिटल का प्राइस बैंड 269 से 283 रुपीस के बीच में। ओके, निफ्टी क्या कर रहा है, एक टेक चेक लेते हैं। इट्स 23959। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। प्रकाश सर, ये एक बार प्लीज 23,900 की पुट रखिएगा स्क्रीन पे। 23,900 की पुट पे सर पुट राइटर आ रहे हैं, कुछ कंसंट्रेशन बन रहा है। क्या आपको लग रहा है कि एक इंट्राडे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि यस, निफ्टी का जो गैप डाउन खिला और जिन्होंने कल परसों तब भी शॉर्ट किया होगा उनको ये एक लॉटरी लगी है, तो अब तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ये शॉर्ट कवरिंग अपमूव है, रियल अपमूव अब तक पका नहीं। ये शॉर्ट कवरिंग अपमूव है, ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर प्योरली एक गैप डाउन मिला है, ये एक लॉटरी लगी है। तो यहाँ पर यस पुट राइटर्स आ सकते हैं, जैसे कि आपने बताया अपमूव मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। लेकिन कहां तक निफ्टी पॉसिबल है कि 24,100 24,200 भी पॉसिबल है, लेकिन अपमूव मिल सकता है निफ्टी में। ओके, अब वो मिल सकता है निफ्टी में। एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद कंचन इस प्रश्न के और प्रकाश सर के उत्तरों के क्रम को जारी रखेंगे। अल्पेश राठी हमारे साथ हैं कनाडा से। मैं कनाडा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली कनाडा। राठी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैं अल्पेश राठी बोल रहा हूँ कनाडा से। मेरे पास टाटा मोटर 439 कनाडा में पड़े 64। कनाडा में क्या करते हैं आप, मतलब आप काफी समय से वहीं पर हैं या स्टडी कर रहे हैं? मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और 1 साल से हूँ यहाँ पे। अच्छा। लेकिन मैं इंडिया में जब था तब रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे मतलब मैंने 439 पे टाटा मोटर्स लिए थे। 650 क्वांटिटी है मेरे पास। तो मेरा मतलब अभी 1 साल का व्यू है, तो मतलब मैं क्या करूँ, अभी होल्ड करूँ या फिर मतलब प्रॉफिट बुकिंग करूँ? मैं आपके वॉइस से समझ गया था। टाटा मोटर्स, देखिए राठी साहब एक चीज़ याद रखिएगा, हम सब यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाना उद्देश्य होता है। अब आपका 439 रुपये का स्टॉक, 439 रुपये का स्टॉक 2023 में आपने वॉर जोन में से स्टॉक को लिया था, आपके प्राइस से लगभग 3 गुना हो गया था। कुछ प्रॉफिट आपको लेना चाहिए था, वो एक आपका बहुत बड़ा मिस था। जब भी ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्लीज़ द आर्ट ऑफ एंट्री एंड द आर्ट ऑफ एग्जिट, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा।
प्रकाश सर, वो एक अल्टीमेट मिस था इनका मेरे ख्याल से, एटलीस्ट 1100 का प्राइस, 1000 का प्राइस, नाउ इट्स 747 और मेरे को अभी भी लग रहा है कि वी आर समवेयर क्लोजर टू आई थिंक बेस। आपका टेक क्या है सर? सबसे पहले मैं बता दूं, एक पिरामिडिंग आउट होना चाहिए। डबल हो गया तो आधा बेचो, फिर डबल हो गया फिर आधा बेचो, फिर डबल हो गया फिर आधा बेचो, यू कैन चेज द स्टॉक। तो इसमें आप एक पिरामिडिंग, क्या बोलते हैं, पीलिंग ऑफ होता है, लेकिन पिरामिडिंग आउट। एनीवे अभी आपका है, आप निकाल सकते हैं पैसा, नीचे आएगा। मुझे टाटा मोटर्स अब भी थोड़ी वीकनेस नजर आती है, पॉसिबल है कि शायद 700 के जोन भी देखने को मिले। अगर आप 700 या 650 है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। काफी स्ट्रेस जो हो गया डाउन साइड, शायद एक बाउंस मिलेगा उस समय उस जगह पर। अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है, कंपनी कहाँ जाने वाली है, होल्ड कीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है, निकल जाइए पैसा लेकर, इट नेवर हर्ट्स टू मेक मनी। चलिए बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाबा सर, कैसे हैं? बिल्कुल, आप कैसे हो? वापस मुंबई आ गया? यस, वेरी गुड, वेलकम। बम्बई आ गई एंड आई एम वेल एंड गुड एंड चंगा ऑल्सो। फंडामेंटल चेक एक बार ले लेते हैं। टेक्निकल चेक तो वीरू सर ने दे दिया है और साथ ही साथ आपने भी बता दिया है। इस टाइम अगर बाजार की हालत देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट जो Q3 की अर्निंग है और जो Q4 की अर्निंग है, थोड़ी सी सॉफ्ट अर्निंग देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मार्केट अपने आप को रीसेट कर रहा है, बिकॉज एज इट हैड टू रन अहेड ऑफ द वैल्यूएशन। यही नहीं बल्कि जो ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं वो भी थोड़े से नेगेटिव साइड पे बने हुए हैं। FIS की जो लगातार सेलिंग है उसने बाजार का सेंटिमेंट तो डेफिनेटली बिगाड़ा है। डॉलर इंडेक्स भी एक जगह पे हम बोल सकते हैं कि एक गिरावट का रीजन है। अब ये हम मान लेते हैं कि हम एक ईयर एंड पे आ गए हैं, फोर्थ नाइट पे आके खड़े हो गए हैं, तो जो हमारे बुल्स हैं कहीं ना कहीं वो हॉलीडे मोड पे आ चुके हैं, जिसके चलते हमें बाजार में एक लगातार बिकवाली का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी हफ्ते में देखें तो लगातार जो पहले 3 सत्र थे बाजार कारोबारी दिन के, वहां पे हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ा जाए और हमारे जो दर्शक हैं नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं। शशि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा एक सवाल है कि सुजलॉन मैंने लिया है 85 के रेट पर, 100 क्वांटिटी है मैम, तो क्या कर सकते हैं? और दूसरा है मेरा HDFC बैंक के ऊपर है कि जो मैंने 1645 के ऊपर 23 क्वांटिटी ले रखा है, तो उस पर क्या करना है मैम? रिक्वेस्ट है आप इसके ऊपर। ओके, सुजलॉन के साथ शुरुआत करी जाए। शशि जी एक चीज बताइए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं मैम, नहीं लगाया। अरे ये आपने गलती कर दी, बिकॉज ऑल टाइम हाई के करीबन आपने आके यहाँ पे खरीदारी की है। गाबा सर उस टाइम तो नहीं लगाया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए था, और अब घाटा तो हो ही गया है करीबन 17.25 रुपए का इस टाइम पे, 17.15 का। अब कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाए, कैसे अपने लॉस को बचाया जाए? देखिए, सबसे पहले एक रूल है स्टॉप लॉस का कि वहां पर लगाइए जहां पर आपको लगता है आपने गलती कर ली। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन गलत स्टेशन पे जाता है, आपके डायरेक्शन में नहीं आता, तो आपको पता पड़ता है ये मैं तो गलत जगह पे गया, तो वहां पर उतर जाइए। ये एक रूल है। वो कितना परसेंटेज है या वो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आपने लिया है सुजलॉन, नुकसान में बैठे हैं क्योंकि काफी दौड़ चुका था। मेरे कहते हैं सुजलॉन लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, 2, 3 या 4 साल के हिसाब से देखें, फिर तो आप होल्ड कीजिए, क्योंकि जो पैटर्न बना हुआ है सुजलॉन में, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, और पैटर्न बना है उसके बाद ब्रेकआउट भी मिला था करीब 28-30 के हिसाब से। उसका जो टेक्निकल टारगेट था 96, 100 के नीचे थोड़ा। अब यहां से चला जाएगा तो 150 जाएगा, लेकिन इससे वक्त लगेगा, इसलिए आपको नजरिया तय करना है। 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं, 4 साल होल्ड कर सकते हैं, फिर तो होल्ड कीजिए ना, क्या घबराना। और अगर आप देखेंगे तो मंगलवार को जहां पे बाजार में हमें लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही थी, सुजलॉन ने 5% का अपर सर्किट भी लगाया था। तो ठीक है, थोड़ा सा संभल के रहिए और जो स्टॉप लॉस है उसका खासा ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक है दिल्ली से जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग नीरज जी, सबसे पहले बताइए दिल्ली की ठंड कैसी है इस टाइम पे? Delhi is very cold, very cold. It is around 8 degree, madam. Okay. But we are from Delhi, London Road. We see every year. No issue. चलिए बढ़िया। सर आपका सवाल क्या है? My question is, I am having around 9,000, me and my wife, my current share of HDFC Bank at an average price of around 1,600. So I can keep it another 2 years. What is the future for HDFC Bank? ओके, HDFC बैंक
ठीक है, स्टॉक अच्छा है और ठीक ठाक लेवल्स पे खरीदारी की गई है, करीबन 1600 में। इस टाइम पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 190 रुपए का मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 2 साल में। गाबा सर, कैसी लग रही है टेक्निकल चार्ट्स की ट्रेजेक्ट्री? सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करता हूं, HDFC स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरा बायस है लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी कॉस्ट है लेस देन 0 IPO के समय से। तो स्ट्रक्चरली HDFC बैंक को मैं बेचने वाला नहीं, सेल सिग्नल मिलता है तो भी नहीं बेचता, लेकिन सेल सिग्नल मिलता है तो शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है लॉन्ग टर्म के। तो मेरे हिसाब से अप मूव ऑन है, मैटर ऑफ टाइम नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा ऊपर, तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें एक मूवमेंट देखने को मिले अप एंड डाउन, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो ट्रेजेक्ट्री है वो इंटैक्ट है HDFC बैंक में, और दिल्ली की जो ठंड है वो भी इंटैक्ट है 8 डिग्री तापमान के साथ। अब देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कहां से जुड़े हैं। अगले दर्शक MP से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, MP से कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अच्छा, छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा शहर से बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है सर, आपका सवाल क्या है? NTPC ग्रीन के 4000 शेयर है 141 रुपए पे। शॉर्ट टर्म नजरिया मैडम। शॉर्ट टर्म का नजरिया है जी। ओके, तो NTPC ग्रीन है राजेंद्र जी के पोर्टफोलियो में 141 के भाव पे खरीदारी की गई है और क्वांटिटी है 4000 की। लॉस में तो है गाबा सर, शॉर्ट टर्म में कहां तक रिकवरी आती हुई दिखाई देगी? मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि जो लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर चल रहा है। हाँ, करीब 2 हफ्ते से हम इसमें एक साइडवेज मूव देख रहे हैं, बट नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है इसमें अब मूव ऑन है, तो होल्ड करना चाहिए। अपना जो नजरिया है उसको बढ़ा दीजिए। ऐसी क्या जरूरत है कि शॉर्ट टर्म में इसको निकालना ही है? अगर ट्रेजेक्टरी ऊपर है तो होल्ड कीजिए NTPC ग्रीन। वेल, तो ये थी राय NTPC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और नोएडा चला जाए। नोएडा से अभिषेक जी जुड़े हैं, तापमान वहां पे भी दिल्ली जैसा ही होगा, 8 डिग्री के आसपास। नमस्कार अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास इंडसइंड बैंक के 50 शेयर हैं 1375 के भाव में। और जी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 2 से 3 महीने का प्रोस्पेक्ट है मेरा। 10-15 दिन पहले मैंने लिया था, लेकिन अभी जैसे मैं मार्केट देख रहा हूँ काफी नेगेटिव हो गया, तो मैं इन्हें होल्ड करूं या लॉस बुक कर लूं? ओके, यस, ये आपने बात सही की है कि इस टाइम पे मार्केट हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी सारे जो दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं उनकी अगर हम राय माने तो जो लॉन्ग टर्म की इंडियन मार्केट की ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। जिस साल के अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं कैलेंडर 25 में, हो सकता है कि वापस से बुल्स का हमें एक जोश बाजार के अंदर देखने को मिले। बट यस, इस टाइम पे क्या करना चाहिए ये चेक लेते हैं गाबा सर के साथ। गाबा सर, ओवर टू यू। इंडसइंड बैंक 50 शेयर हैं 975 के भाव पे। करेक्ट, और ये स्टॉक भी मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं इसमें ट्रेडिंग भी काफी करता हूँ, मुझे इस पर कंफर्ट जोन ज्यादा अच्छा लगता है। अब नीचे आया है, आने दो, कहां जाएगा, फिर एक बाउंस मारेगा। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म बढ़िया है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, तो आपको लगता है शायद लॉस है, अगर अपना नजरिया दायरा बढ़ा दें तो मेरे ख्याल से इसमें आपको मुनाफा रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैं होल्ड कर रहा हूं। अगेन डिस्क्लोजर। वेल, तो गाबा सर ने डिस्क्लोजर भी दे दिया है, तो उसको भी खासा ध्यान में रखिएगा, और साथ ही साथ होल्ड की सलाह है इंडसइंड बैंक के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अब चलते हैं सीधा बिहार। बिहार में गौतम जी के साथ जुड़ा जाए। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम जी। मैम, हमारा सवाल है प्रदर्शन का। मेरे पास 70 शेयर है 161 के रेट पे। ओके, ये जैसे हमने 8 महीना से अप्रॉक्स रखा हुआ है, ये 210 तक गया हुआ था, अभी तो ये डाउन आया है। तो एक इंडियन फाइल है 145 शेयर मेरे पास, ये भी 160 रुपया का, और ये भी 8 महीना से वो जैसे रखे हुए हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं संवर्धना मदरसन के साथ, जहां पे इनके पोर्टफोलियो में है अप्रोक्सीमेटली 270 शेयर और 161 के भाव पे खरीदारी की गई है। इस टाइम पे
ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 5 रुपए नीचे है। अगर 52 हफ्ते का हाई देखा जाए तो वो है 216 रुपए का, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट भी देखें तो जो एक हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं होवर ही कर रहा है एक रेंज बाउंड जगह पे। आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी देखने को मिल सकती है, ट्रेजेक्ट्री कैसे देखने को मिल सकती है प्रकाश गाबा सर? सबसे पहले इनका 5 रुपए का लॉस है। अगर मैं होता तो मैं यहां पर निकल जाता, लॉस एक्सेप्ट कर लेता। उसका रीजन ये है क्योंकि लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है और ये सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 156 पर मदरसन, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखते करीब 120 के। अगर 120 का लगता है आपको तो फिर क्यों लॉस करे? लॉस सिर्फ 5 रुपए का। मैं होता तो निकल जाता, फिर देखता 120 के आसपास। अगर वहां पर बाय सिग्नल मिलता तो मैं वहां पर शायद एंटर करता। अगर वहां 120 नहीं आता, मारो गोली। मार्केट 9:15 बजे रोज खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, बीच में काफी विकल्प मिलते हैं। आप सिर्फ इस चैनल को वॉच कीजिए, अच्छे सौदे मिलेंगे आपको देखने के लिए। बढ़िया। तो ये थी राय संवर्धना मदरसन पे, और टिप भी दे दी है कि 5 रुपए का लॉस है। लॉस छोटा हो बड़ा हो लेकिन संभल के करना चाहिए बाजार के अंदर कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं अहमदाबाद। मुमशाद जी जुड़े हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। मुमशाद जी, क्या हालचाल? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैंने बीएससी का स्टॉक लिया था 2305 में 100 शेयर। 9 महीने पहले लिया था, तो कितना टारगेट जा सकता है? मैं भी 10,000 तक मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मुनाफा बीएससी के अंदर। पिछले अगर हम पहले के ही चार्ट्स देख ले, पिछले अगर हम 6 महीने के चार्ट देखें तो शेयर ने करीबन 110% का मुनाफा ऑलरेडी दे दिया है। गाबा सर, 10,000 दिखाई दे रहा है? देखिए, ये स्टॉक ऊपर तो जाएगा। एक्सचेंज में 2 बीएससी है, एनएससी और एमसीएक्स है, और ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है उसके सबसे बढ़ रहा है। मेरे पास बीएससी का चार्ट बीएससी में नहीं है क्योंकि बीएससी पे ट्रेडिंग नहीं करता, एनएससी पे ट्रेडिंग करता है, और मैं चार्ट देखता हूँ बीएससी का, इसलिए मुझे कहना मुश्किल रहेगा टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मली मेरा एरिना नहीं है। जाना भी तो कहाँ जाना, यहीं तो ट्रेड करना पड़ेगा, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो सर ने बता दिया है कि लंबी अवधि के लिए यही रहना है, कहीं नहीं जाना। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए हम भी अगले सवाल पे चलते हैं। इसी के साथ रांची चला जाए, सीधा बिलमेंद्र जी के साथ जुड़ा जाए। बिलमेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते मैडम, नमस्ते। प्रकाश सर को भी नमस्ते बोलिए, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं मैडम जी। प्रकाश सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू जी। हमारे पास बेल लिया हुआ है, 500 क्वांटिटी है 315 पर, और पीएफसी भी है मैडम 300 क्वांटिटी है, वो 528 रुपया पर। हम लंबा समय तक रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो बीएल के साथ शुरुआत करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ। गाबा सर, इसी जगह पे मैं आपसे वापस एक सवाल पूछना चाहूंगी। इनकी जो खरीदारी का भाव है वो है 315 का, और 52 हफ्ते का हाई अगर हम देखें तो वो है 340 का। लॉस यहाँ पे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है करीबन 17 रुपए का। क्या यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस लगाना था, या किस जगह पे हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए? इतना लॉस देख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इनका जो नजरिया था पहले लॉन्ग टर्म का, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाना? और कंपनी अच्छी है तो, और कंपनी वाकई में अच्छी है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, उसको अपना काम करने दो। हमको हमारा काम करना है, होल्ड करना है अच्छी कंपनी में। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक अच्छी कंपनी है, प्राइस को जो करना है करने दो, कंपनी थोड़ी बंद होती है। बीएल मेन लाइन कंपनी है डिफेंस सेक्टर में। हाँ, काफी दौड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, फ्रॉम 50 रुपीज टू 300 रुपीज। इतना दौड़ने के बाद सांस लेते, अब सांस लेगा भी, लेने दो उसको। आपने डिसाइड कर लिया कि लॉन्ग टर्म, तो होल्ड कीजिए। तो ये थी राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलिए थोड़ा सा मूव हुआ जाए इन सवाल जवाब के सिलसिले से, और इस टाइम बढ़ा जाए ब्रेक की तरफ। गाबा सर को थोड़ा सा और ब्रेक हम दे देते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम देते हैं, और उसके बाद वापस से हम सवाल लेंगे। लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए।
बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है जो बेहतर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। हमने सीएमटी और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से बात की है और समझा है कि मार्केट के अंदर लो लिक्विडिटी के पीरियड में ट्रेड करने से जो जुड़े हुए रिस्क होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। विशाल, एक बात बताएं, ये लो लिक्विडिटी पीरियड्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की होता है? आपको जब भी एंट्री लेनी होती है तभी तो आपके पास भरपूर लिक्विडिटी होती है, लेकिन जब भी आपको एग्जिट लेनी है तभी आपको पता चलेगा कि भाई लिक्विडिटी कहाँ गई। क्योंकि यूजुअली आपका जो एग्जिट सिग्नल्स आते हैं, आप जब भी बाहर निकलना चाहते हो अपने ट्रेड के वहाँ से, तभी कोई एक पैनिक सिनेरियो होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन सब ट्रेडर्स अपने जो ट्रेड है उसको रोक के रखते हैं और आपको पता चलता है मैं एंट्री तो हो गया चक्रव्यूह की तरह, पर बाहर कैसे निकलूं। तो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए मार्केट में एंड स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप अपनी हेज स्ट्रेटेजी से कभी भी काम करोगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। वेल, आपको याद होगा कि जब भी मैं ट्रेडर्स हॉटलाइन शो करती हूँ तो मैं हमेशा नंबर ऑफ क्वेरीज बताती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बताई है, मैं बताने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये काम आज आपका है। आपको गेस करना है और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपना गेस भेजना है। और कल के ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम इस बात को रिवील करेंगे कि आज कितने नंबर्स ऑफ क्वेरी आई है। गाबा सर, आपके लिए भी है ये गेस आपको भी करना है। जैसे आपने ट्विटर के लिए सबको गेस करवाया था ना, ट्विटर के पीछे की स्टोरी, वैसे ही ये आपके लिए अब गेस मैं लेके आई हूँ। मेरा काम नहीं है, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत ही मुझे पता है, इट्स गुड, चाहे कोई और जीत ले मुझे नहीं, लेकिन यस इट मस्ट बी गुड। चलिए कोई बात नहीं, गाबा सर रेस से निकल गए हैं, लेकिन आप लोग रेस में बने रहिए और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है यहाँ पे अपनी क्वेरीज भेजते रहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो हम आपके साथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं। आगे बढ़ा जाए और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो चलिए सोशल मीडिया के अंदर ही डाइव इन कर लेते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पे ही जाते हैं। कविता जी का सवाल आया है यहाँ पे। प्रकाश गाबा सर नमस्कार सबसे पहले तो। और इनके पास न्यूजन सॉफ्टवेयर के 1400 शेयर्स हैं और जो नजरिया है वो है लॉन्ग टर्म का। कविता जी, आप एक चीज भूल गई हैं कि आपने मुझे प्राइस नहीं बताया है कि किस भाव पे आपने लिए हैं। नहीं, 1400 पे लिए हैं, सॉरी माय बैड, 1400 रुपए के भाव पे इन्होंने लिए हैं, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई है। गाबा सर 1492 करंट मार्केट प्राइस इस टाइम पे चल रहा है। हालांकि आज एक दबाव तो शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी चार्ट्स के अंदर कैसी है? लॉन्ग टर्म की चार्ट की ट्रेजेक्टरी जो है न्यूजन में बहुत ही बढ़िया है। मूव मिला है फ्रॉम 200 टू 1490, कहीं पर भी वीकनेस नहीं आई है। करीब 2 बार तो एक करेक्शन आया था और वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट अप है। घबराना नहीं है, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। बस 1400 के आसपास लिया है, 1490, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट। वेल, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र का मतलब आज के ट्रेडर्स हॉटलाइन के शो का आखिरी सवाल लेते हैं। देखते हैं कि कौन है लास्ट लकी कॉलर। झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं मनमोहन जी। उनका जो सवाल है वो है कोल इंडिया के ऊपर। उनके पास 50 शेयर हैं कोल इंडिया के 437 के भाव से। चलिए करंट मार्केट प्राइस एक बार मैं भी, हाँ 437 पे खरीदारी और 391 पे शेयर पहुंच गया है। गाबा सर, पिछले ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो रिटर्न्स ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल 3% का रिटर्न ही हमें आता हुआ दिखाई दिया है। क्या गलती हुई है? स्टॉप लॉस की गलती हुई है या कुछ और इसके पीछे की कहानी है? एंट्री इनकी गलत हो गई, एंट्री पूरी गलत, एक स्टॉप लॉस लगाना जरूर था। देखिए एंट्री जब भी करो 2 एग्जिट होनी चाहिए, एक स्टॉप लॉस जहां आप गलत हो गए, यहाँ पर एक टारगेट होना चाहिए अगर ट्रेडिंग करते हैं तो। और जैसे ही अब स्टॉक अपने फेवर में चला जाए तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए, अगर आप ट्रेडिंग का एटीट्यूड है तो, नजरिया तो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है फिर तो मारो गोली स्टॉप लॉस को और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में कोल इंडिया में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको तय करना है आपका नजरिया क्या है। ट्रेडिंग है तो आउट, अगर इन्वेस्टमेंट का है थोड़ा नीचे आएगा और तो होल्ड कीजिए, लेकिन आएगा नीचे।
को लेने। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह है। थैंक यू सो मच गाबा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी और बढ़िया सेशन के लिए आज। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए आज हम लेते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपसे विदा, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, अपने सवाल जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेजते रहिए। धन्यवाद।